एमडी आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम चौहान प्लैनेट आयुर्वेद के सीईओ और संस्थापक का यह वीडियो न केवल मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के लिए है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी है। उन सामान्य पौधों को जानने के लिए जिन्हें आसानी से हमारे घरों में उगाया जा सकता है और जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और बीमारियों से भी दूर रखते हैं। यह पूरा वीडियो जरूर देखें और साथ ही इस सीरीज के अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए शेयर भी करें। कॉफी का है वृक्ष। किसी को कॉफी पीने का मन करे तो प्लांट तोड़ा और पी ली कॉफी। जिनको कहते हैं ना भी पैर काटना पड़ेगा, उंगली काटनी पड़ेगी या जख्म ऐसे होते हैं, उनके जख्म धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। तो ज्योतिषमती जो है, इसका जो तेल है इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई कोमा में चला जाए उसके नाक में तेल डाल दो, मतलब कि एक ही बूंद से सारा कुछ खुल जाएगा। कैंसर सारी दुनिया को है ना, इन्फ्लामेशन सारी दुनिया को है, कोई भी बीमारी हो वो सारे इसमें गूगल काम आ जाता है। ये जो मैंने बताया था कि ये इसके जो पत्ते हैं अंडुलेटेड मतलब वेवी अपीयरेंस है, पर ये रुद्रा वो नहीं है, रोहितक नहीं है, ये अलग प्लांट है। इसका जो अरेंजमेंट आप देखेंगे ना, ये इसका कंपाउंड लीफ है एक्चुअल में। इसकी जो पेटियोल है ये यहाँ से शुरू हो रही है नीचे से, है ना, ये पेटियोल है और ये इसकी एक्चुअल में मिड रिब है। और इसके लिए जो एक्चुअल में उसका लैमिना था वो ये था, है ना, तो ये कंपाउंड लीफ है। तो ये बेसिकली कॉफी का है वृक्ष। कॉफी जो है रूबिएसी फैमिली का प्लांट होता है, लगभग 15-20 फुट ऊपर चला जाता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से कॉफी के सीड्स निकलते हैं, तो वो हम उसकी पीस के उसकी कॉफी बना लेते हैं। तो वो थोड़ा सा तेजक है, उष्ण है, स्टिमुलेंट है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, बीपी बढ़ाता है ना, ड्राई है, रुक्ष है ना, कटु है। तो इस तरह से एक कॉफी का ये प्लांट्स आप लगा सकते हो अपने घरों में, अपने घर के आसपास बाग में लगा सकते हो। किसी को कॉफी पीने का मन करे तो प्लांट तोड़ा और पी ली कॉफी। ये प्लांट जो है ये रोहितक है, वो कॉफी है, उसके पत्ते देख लो सिमिलर है ना ऑलमोस्ट, परंतु उसका जो फाइलोटैक्सी से आपको पता लगेगा। इसका भी वैसे अरेंजमेंट वैसे ही है, परंतु वो जो उसकी जो स्टेम से ओरिजिन हो रही है ना, वो इसकी ओरिजिनल ऐसे है, अलग अलग है, उसके अल्टरनेट है, बिल्कुल उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसकी स्पाइरल है, यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसके घूम रहा है प्लांट। तो ये रोहितक है ना। पत्ते इसके भी अंडुलेटी है, एनाकार्डियेसी फैमिली है उसकी। तो कौन सा प्लांट है एनाकार्डियेसी फैमिली का जो हम अक्सर बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं? बल्लातक इसको बोलते हैं। तो बल्लातक का वृक्ष है, काफी बड़ा पेड़ हो जाता है। बिल्वा नोल इसके अंदर से निकलता है, बिल्वा नोल। तो बिलावा भी बोलते हैं इसको, अग्निक भी बोलते हैं क्योंकि अग्निवर्धक है ना। और इसको इसका इफेक्ट ऑन कैंसर ही हमने इसको यूज करना है, परंतु इसका जो शोधन है ना वो बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से शोधन होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत पॉइजनस हो जाता है, ब्लिस्टर्स कर सकते हैं। तो इसका जो पत्ते की पहचान कर लो, ये जैसे बल्ले जैसा पत्ता है, ओबोवेट बोलते हैं इसको, जो बल्ले जैसा पत्ता होता है ना। अगर ये आगे से बंद हो तो स्पैचुलेट बोलते हैं, स्पैचुला की तरह, इस तरह से इसको ओबोवेट बोलते हैं। ये हो गया बल्लातक। हाँ, और दूसरा एक और प्लांट है एनाकार्डियेसी फैमिली का ही, बल्लातक की तरह ही दिखने वाला, वो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये है काजू का प्लांट। तो
ये घास जो है इसको बोलते हैं वेटिवर ग्रास। वेटिवर जिजा नोएडस इसका लैटिन नेम है। और ये जो है उशीर बोलते हैं इसको। उशीरा सब होता है, ठंडा होता है ना। और ये जैसे आप उस चंदन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। और भी एक प्लांट जो ठंडा था, कौन सा था, वरुण, वरुण भी यूज कर सकते हैं, है ना। है तो उष्ण, पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको आप जब किस ब्लड आता हो यूरिन में तो शीरा सब के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी घास को आप पीस भी सकते हैं, पीस के उसका रस भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो जब मान लो किसी को चिकन पॉक्स हो गया, पिंपल हो गया, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है स्किन में, एटॉपिक डर्माटाइटिस है, इसका रस लगा सकते हैं उसके ऊपर, वो भी ठंडक देगा, है ना। किसी को कट्स हैं, वुंड्स हैं, बैड सोर्स हैं, ये हीलिंग भी बहुत है। किसी को पित्त जो भी पित्तिक रोग है ना, एसिडिटी है, जलन है, बर्निंग है ना, उसमें भी आप देते हो मेरे ख्याल से शीरा सब लिखते हो कोलाइटिस में, है ना। आप भी लिखते हो? मैं कम लिखता हूँ। तो सर स्टार्टिंग में लिखते थे, अब तो नहीं लिखते हैं। अब नहीं लिखते? नहीं लिखते हैं। दुर्वा और शीर का कॉम्बिनेशन। हाँ, आज सब मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि आज सब पी के आदमी झूमने ना लग जाए। परंतु आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत, है। निरूरी, भूमि आंवला, इसकी तो आपको पहचान है सबको, है ना, सभी को है। इसका क्या यूज है? जिसको नहीं है आगे आगे देख लो। भूमि आंवला की ये ना छोटे छोटे 1-2 फुट के प्लांट होते हैं, 3 फुट तक, और ये इसकी पीठ के पीछे आंवले लगे होते हैं छोटे छोटे। तो यही मैंने वो पीलिया वाले पेशेंट को दिया था। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इससे खत्म हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में और कोई दवाई नहीं है हेपेटाइटिस बी वायरस को मारने के लिए। तो धीरे धीरे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कराओ और वो कम आता जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस का पीसीआर डीएनए टेस्ट होता है, या जो हेपेटाइटिस सी का आरएनए टेस्ट होता है ना, तो उसको आप टेस्ट कराते रहो धीरे धीरे, एवरी 3 मंथ्स, और दिखता भी रहेगा, ये खत्म भी हो जाएगा वो वायरस बॉडी में से, और ज़्यादा उसका खर्चा भी नहीं होगा पेशेंट का, क्योंकि ये वो घर में लगा सकता है ना। वैसे जो बरसात में उगता है, सब जगह नहीं उगता, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और बारिशों के दिनों में होता है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके इसका सुखा के पाउडर बना लेते हैं, या उसका जूस निकाल लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, है ना। बाकी सर और वायरल कंडीशन है जैसे हर्पिस है, उसमें भी दे सकते हैं ना साइलेंसर्स? ये दुनिया का कोई भी वायरस हो उसमें ये यूजफुल है। मैंने सिर्फ इसको HIV में ट्राई नहीं किया, परंतु मुझे लगता है कि HIV में भी ये यूजफुल होगा। बाकी कोविड में मैंने ट्राई किया, कोविड में यूजफुल है। HPV वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, और जितने भी वायरसेस है सब में मैंने ट्राई किया हुआ है। CMV में भी मैंने ट्राई किया हुआ है, सब में कामयाब है। बिल्कुल अच्छा है, दे सकते हो। CMV में अक्सर जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में CMV वायरस भी आ जाता है, तो उसमें आप ये दे दिया करो साथ में। पेम्फिगस वल्गैरिस में भी ये कामयाब है। कोई भी वायरल डिजीज हो, नॉट ओनली हेपेटाइटिस वायरस बट ऑल काइंड ऑफ वायरसेस। यूज कैसे करने डॉक्टर इसके? पूरा प्लांट पंचांग यूज होता है। फैलेंथस निरूरी है इसका लैटिन नेम, पूरा पंचांग यूज होता है। इसको सुखा के इसका पाउडर बना लो। बेस्ट तो यही है कि इसका जूस दे दो। हमारे पास आते ही भूमि अम्ला स्वरस, है ना, तो या फिर पेशेंट को बोलो कि इसका पत्ता एज इट इज अपने जूस निकाल ले अपने पेट से ही, है ना, इसको खा लेगा, चबा के जूस निकल जाएगा, ऊपर से पानी पी ले, कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप जूस निकल जाएगा, ठीक है कि? तो ये फैटी लिवर के लिए आप ये भी दे सकते हैं। इसका जो इसी गमले में लगा हुआ है, ये दुनिया का सबसे कड़वा प्लांट है, ठीक है। इसको किंग ऑफ बिटर्स भी बोलते हैं, है ना। पर्पल इसको, इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं व्हाइट स्पॉट के साथ, है ना। और आपने मेरे ख्याल वीडियो बनाया था इसका, तभी आपको याद है। देखा वीडियो बनाने का फायदा, है ना। तो आप भी एक एक प्लांट की तैयारी करके एक एक वीडियो बनाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। एक प्लांट ले लो, समझ लो आपका वाइब है। एक एक प्लांट ले लो, जैसे इनको ये मिला था, तो कैमरे को समझ लो कि मास्टर जी हैं, उनको हमने बोलना ही है बस, ठीक है। तो काल मेघ जो है एंड्रोग्राफिस
पैनिकुलेटा, एंडोग्राफिलाइड्स होते हैं इसमें, जो कि लिवर सेल्स को रीजनरेट करते हैं, बुखार को उतारते हैं, है ना। बुई नीम भी बोलते हैं ना इसको, बू नीमबादी काढ़ा भी मार्केट में आता है। तो नीम क्यों बोला, क्योंकि नीम जैसा कड़वा है। तो ये आप यव तिक्त भी बोलते हैं इसको, है ना। यव जैसे इसके फ्रूट्स आते हैं, तिक्त बोलते हैं क्योंकि तिक्त रस है। तो तिक्त रस की जो भी औषधियाँ होंगी बुखार उतारने के लिए, जब भी पेशेंट कहता है ना लिवर वाला कि मुझे बुखार नहीं उतरता, तो इसकी मात्रा बढ़ा दिया करो। एक्नेशिया, इसको इंडियन एक्नेशिया भी बोलते हैं। एक बाहर का एक्नेशिया, बाहर का यूरोप का, वो जुकाम खांसी वगैरह के लिए है। ये हमारा इंडियन एक्नेशिया जो है वो लिवर के लिए। तो इंडियन प्लांट को फिर कैसे यूज करेंगे, इसका क्या पत्ते हैं इसका? इंडियन एक्नेशिया जो है इसका पूरा पंचांग ही यूज करते हैं एज इट इज। ऐसे खाया नहीं जा सकता, इसके कैप्सूल ही ठीक है या टैबलेट ठीक है। जो कोई ज्यादा दिलेर है वो खा ले, ठीक है कि नहीं। जिसको ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ है उसके अंदर, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वैसे तो, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ। अगर ये घर में लगा लें और खाएं तो अच्छा है। वैसे तो हम कालमेघ स्वरस दे रहे हैं, तो हमारे पेशेंट पी रहे हैं ना, वो भी तो जूस ही है, प्योर कड़वा ही है वो भी। तो कालमेघ स्वरस और भूमि अम्ला स्वरस दिया करो। लिवर के जितने पेशेंट है ना, हमारे पास लिवर सिरोसिस के बहुत पेशेंट आते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के बहुत पेशेंट आते हैं। कालमेघ स्वरस, भूमि अम्ला स्वरस दे जाओ, सब ठीक हो ही जाएंगे। और उनमें एल्ब्यूमिन कम होता है तो उसके लिए गोखरू दे दिया करो, नरिश मैक्स दे दिया करो, ट्रिपलस पावर दे दिया करो, तो उससे उनकी जो है ना एल्ब्यूमिन लेवल बढ़ जाएगा। सर चंगेरी के बारे में बताऊं, खट्टी बूटी भी बोलते हैं इसको, ऑक्सैलिस कॉर्निकुलेटा इसका लैटिन नेम है। खट्टी होती है ये, है ना। चंगेरी घृता अक्सर यूज करते हैं ना, पाइल्स के लिए यूज करते हैं। और आईबीएस में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, किसी को डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही, रोचक भी है ये, भूख नहीं लग रही, तो उसके लिए इसको सीधा भी खा सकते हैं। मेनली बवासीर में आप चंगेरी घृत का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, गुदा ब्रांच में चंगेरी घृत का, तो गुदा ब्रांच में, यूट्रस प्रोलैप्स में, है ना, उसमें इसका लेप भी लगा सकते हैं। उत्तर बस्ती तो नहीं, खैर लेप लगा सकते हैं। पाँच से 6 वैरायटीज जो है हमारे आयुर्वेद में लिखी गई हैं, काफ़ी अलग अलग। जैसे ये आप इसका कलर देखेंगे, इसके स्टेम का रेडिश ब्राउन है ना। कुछ प्लांट्स होंगे उनका बिल्कुल ब्राउन नहीं होगा, रेडिश नहीं होगा। कुछ प्लांट होंगे थोड़े स्ट्रेट होंगे। तो कॉमीफोरा मुकुल की अलग अलग वैरायटीज हैं। तो गुग्गुल जो है इसका रेजिन निकलता है, लगभग 20 फुट का ये प्लांट बन जाता है। इसमें से गम निकलती है, गूंद निकलती है। तो जितने भी गूंदे हैं ना, वो हमारे आयुर्वेद में मिरेकलस है, जितने भी रेजिन निकलते हैं, क्योंकि वो एक तरह से सार है ना, निर्यास है, प्लांट की जान है वो। तो वो एक तरह के आपके इमीडिएटली इफेक्टिव है, क्विक रिजल्ट है। गुग्गुल के तो मल्टीपल प्रयोग है ना। सभी तरह की हर्ब्स के साथ इसको मिला देते हैं। गिलोय के साथ मिला दो तो अमृत आदि गुग्गल बन गया, है ना। कचनार के साथ कचनार गुग्गल बन गया, मल्टीपल बना दो, हाँ, पूर्णवादी गुग्गल बन गया, शिग्रू गुग्गल बन गया, वरुणादि गुग्गल बन गया। तो हमारे पास, है ना, त्रिफला गुग्गल बन गया। तो अलग अलग तरह से जो भी हर्ब के साथ ये जुड़ जाता है, उसका इफेक्ट जो है 100 टाइम्स बढ़ा देता है। तो आप इसको गुग्गल को मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हो, है ना। गुग्गल का रेजिन जो है आमतौर पे ये ड्राई और ऐसे राजस्थान में, गुजरात में, इस एरिया में उगता है। माउंटेन्स में नहीं उगता, राजस्थान डेजर्ट एरिया में, है ना। और इसका जो गम है वो जो कॉमीफेरा मुकुल इसका लैटिन नेम है। तो इसका जो भी कोई पेन है बॉडी में, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, गुग्गुलोस्टिरोन इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड है, गुग्गुलोस्टिरोन्स बोलते हैं ना। वो भी जितने भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं उनको डाउन लाने के लिए, कि जैसे कहते हैं सीआरपी बढ़ गया किसी का ईएसआर बढ़ गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बढ़ जाता है ईएसआर,
या कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस में बढ़ जाता है, तो उसको आप लाक्षादी गुग्गल उसमें दे सकते हो आप, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है ना, बोन्स को स्ट्रेंथ देनी है, उसमें लाक्षा के साथ दे सकते हो, है ना। लाख एक तरह का कीड़ा होता है, लाख जिसको बोलते हैं, पर वो जोड़ देता है, संधानी है वो, तो गुग्गल के साथ उसका असर बढ़ जाता है, तो लाक्षादी गुग्गल हो गया। किसी को बैक पेन है ना, उसको में भी आप लाक्षादी गुग्गल दे सकते हो, है ना। योगराज गुग्गल दे सकते हो, महायोगराज गुग्गल दे सकते हो। किसी को मान लो पाइल्स के मस्से हैं या फिस्टुला है, फिशर है, त्रिफला गुग्गल दे सकते हो, सप्तविंशति गुग्गल दे सकते हो, है ना, जो फिस्टुला वगैरह में, है ना। गाउट है किसी को, उसको अमृतादि गुग्गल दे सकते हो, है ना। किसी को थायराइड है तो कचनार गुग्गल दे सकते हो। तो गुग्गलोस्टिरोन की जो मात्रा है उसके ऊपर निर्भर करता है कितना स्ट्रांग होगा, और पुराना गुग्गल जो है वो ज्यादा अच्छा माना गया है। ये भी स्रोतो शोधक है ना, स्रोतों को खोल देता है, चैनल्स को। ये शतावरी है, एस्पैरागस रेसिमोसस, इसका शीतवीर्य है, और इसकी जो रूट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना, शतवीर्य भी बोलते हैं शतावरी ना। तो इसके जो रूट जो है स्वीट होता है, मीठा होता है, मधुर रस है और मधुर विपाक है, शीतवीर्य है, और वजन बढ़ाने के लिए और फीमेल्स के प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। ये है बादाम का आलमंड, ये आपको पहचान है क्योंकि वहाँ साउथ इंडिया में होता है ना आलमंड का। ये है सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटस, सिलेस्ट्रेसी फैमिली का ना, ज्योतिषमती जिसको बोलते हैं। तो ज्योतिषमती जो है, इसका जो तेल है इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग है कि कोई कोमा में चला जाए उसके नाक में तेल डाल दो, हर रोज उसको बोलो इसका नस्से लेना, 2 बूंद इधर, एक बूंद भी डालेगा तो जिसको साइनोसाइटिस है उसको दे के देखना, अणु तेल के साथ मिक्स करके, मतलब कि एक ही बूंद से सारा कुछ खुल जाएगा। जब कोमा से पेशेंट बाहर आ सकता है तो साइनोसाइटिस वाला तो फटाफट ठीक हो जाएगा ना। इसकी बेल होती है, और इसकी पहचान कैसे करोगे, पारावत पदी बोलते हैं ना इसको, कबूतर के पैर के जैसे इसके ये पत्ते जो है। एक तो आप ये याद करो कि इसकी बेल है ना, ज्योतिषमती की। दूसरा ये जो इसका नाम सेलेस्ट्रस है ना, ये सेलेस्टियल बॉडी की तरह, जैसे ये देखो ना वाइट 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 वाइट, इसके जैसे सेलेस्टियल बॉडी होती है ना, कोई स्पार्कल करती है आकाश गंगा, ऊपर जब आसमान में देखते हैं तो ऐसे टिमटिमाते हैं ना तारे, तो ऐसे ये सेलेस्टियल हेवनली बॉडी है, इसलिए इसको ये सिलेस्ट्रस पैनिकुलेटस कहा गया। तो इसका ज्योतिषमती का तेल जो है ना, तो ब्रेन के लिए मिद्दे बोला ना, मिद्दे है ना, उष्ण है, ये उष्ण वीर्य है। तो इसको आपने ज्योतिषमती का तेल खाने के लिए भी दे देते हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में, वेरी स्मॉल डोजेज। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं पता नहीं को क्या डाला है इसमें, क्या नहीं डाला, तो वो मैं आज दिखा रहा हूँ लोगों को कि ये डाला है हमने, ये रियल चीजें डाली हैं। तो डायबिटीज के लिए इसके पत्ते यूज करते हैं, इसके जो स्टेम है उसको रगड़ने से आग लग जाती है, तो इसलिए भी इसको अग्निमत बोलते हैं। ये गुड़ मार बोलते हैं क्योंकि गुड़, ये जिम्नेमिक एसिड होते हैं, ये पकड़ लेती है शुगर को ऐसा पकड़ती है कि ब्लड में जाने नहीं देती। कुष्मांड के बारे में हमने डिस्कशन करी है। इसका जूस जो है विटामिन सी से भरपूर है ना, मैदे है, ब्रेन के लिए अच्छा है, कूलिंग है, एसिडिटी के लिए अच्छा है, कोलन कैंसर के लिए भी अच्छा है, कोलन कैंसर या ओवरऑल किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन है। ये सार की लकड़ी का ग्लास मिलता है, तो रात को पानी डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, उसमें पानी भर के रख देते हैं, सुबह वो पानी पी लेते हैं।
Planet Ayurveda, founded in 2002 by Dr. Vikram Chauhan, MD Ayurveda. Dr. Vikram Chauhan का एक ही मोटिव है, हर घर आयुर्वेदा। Planet Ayurveda के जरिए डॉक्टर विक्रम चौहान आयुर्वेदा को दुनिया के हर कोने में पहुंचाते हैं ताकि लोग नेचुरली हेल्दी लाइफ जी सके। Planet Ayurveda का हेड ऑफिस मोहाली पंजाब में है। Planet Ayurveda पूरे प्लेनेट पर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा है। बीमारी कोई भी हो, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP, क्रॉनिक किडनी, स्किन, लंग डिजीजेस, नेक, बैक, नी पेन्स, अर्थराइटिस, सोरियोसिस, माइग्रेन, गायनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, बेली फैट या और कोई, सॉल्यूशन सिर्फ एक, पूरे प्लेनेट के लोगों की सेहत का नंबर 1 साथी। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप MD आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक। www.planetayurveda.com। Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide. अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ही आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ। फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी की पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल